अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने, उसकी हेल्प से काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट जो भी हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के क्या होते हैं उसको जान लेते हैं हर चैप्टर की तरह, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि हमारे डेली यूज़ में आता रहता है, तो इससे हम लोग काफ़ी कुछ पहले से ही अवेयर होते हैं। तो देखिए, इसमें जो है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, उसके कॉन्सेप्ट में देखिए सब दिया हुआ है, ये कितने टाइप के फॉर्मूले वगैरह, ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के, इस टाइप में ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इस टाइप में ये फॉर्मूला यूज़ करना है, टाइप 1, टाइप 11, टाइप 12 टाइप के तो इसमें दे रखे हैं, सबके अलग अलग फार्मूले हैं। तो ये जो हम लोग जो पढ़ेंगे फार्मूलों का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग जो मतलब लॉजिकल तरीके से ही पढ़ेंगे समझ के उसको, और उसी की हेल्प से ये फार्मूले वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। याद रखने की ज़रूरत बस ये है, जो भी देखिए इसमें याद रखना है पिछले चैप्टर से, परसेंटेज वाले से जिसकी ज़रूरत लगेगी वो ये लगेगी कि पहली चीज़, जैसे किसी का परसेंटेज निकालना है कि 400 का 20% कितना है, तो 400 गुणे 20/100 करते थे। दूसरी चीज़ जो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। दूसरा पूछा है कि 400 किसका 20% है, तो इसको ऐसे करते थे कि 400 गुणे 100/20, 20 दूनी 40, 2000। ठीक है, इसका मतलब 400 जो है वो 2000 का 20% है। दो चीज़ें तो ये हमें रिकॉल करनी है पिछले चैप्टर से, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। और इसके अलावा एक चीज़ और याद करनी है, जैसे यहाँ पे 20% दिया ना, अब मान लीजिए 3000 है, 3000 में बोला गया कि 3000 पे पहले 10% की छूट दी गई। देखिए, छूट देने का मतलब क्या होता है कि 10% प्राइस उसमें से घटा दें। ठीक है, तो 10% या तो अब इसके दो तरीके हैं। 3000, ये भी तरीका मतलब याद रखना है, 3000 पे 10% की छूट मिलती है। तो 3000 का एक तरीका तो याद रखना है कि 3000 का 10% कितना हुआ, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे 300। 3000 का 20% कितना हुआ, जब 10 300 है तो 20% हो जाएगा इसका डब, यानी 600। अब 3000 का 30% कितना होगा, 30% निकालने के लिए सबसे पहले 10 निकाल लें, 10 के लिए ये पॉइंट लगा दिया, 300 हो गया। और 10 और 30 3 गुना करना है, तो 3 को 3 से कर दे तो 900। इसका मतलब 3000 का 30% 900 है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी एक चीज़ और याद रखनी है कि जैसे, हाँ, याद ये जो था कि 3000 पे 10% की छूट मिली, जो कि 300 आया। 3000 का 10% आता है 300, तो वो चीज़ पड़ी कितने की, तो उसका एक तरीका है कि 3000 में से 300 घटा दें तो 2700 बचा। इसका मतलब वो चीज़ हमें 2700 की पड़ी। तो एक 10% निकाल के उसको घटाने की बजाय हमें ये अप्रोच अपनानी चाहिए कि हम ये सोचें कि 3000 में जब 10% की छूट दे दी और टोटल पूरा जो होता है वो 100% होता है, तो 3000 में से 10% घटा देंगे तो बचा 190। तो हम डायरेक्ट इसका 90 निकाल लें, 90/100, 3 9 27, तो एक बार में ही आ जाता है कि हमें वो कितने की पड़ी। तो एक ये अप्रोच अपनानी है हमें। ठीक है, दूसरा अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे मान लीजिए 300 का 4% पूछा गया है, तो उसको ये तरीका सोचना है
जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 10% निकालना है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, 1% निकालना है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ये चीज़ अच्छे से याद कर लीजिए, इसकी हेल्प से थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। अब जैसे 300 का हमें 4% निकालना है तो 2 के बाद पॉइंट लगाया तो ये 3.0 मतलब 3 रुपये हो गए। तो 3 रुपये जो है वो 300 का 1% है। तो 1% जब 3 रुपये है तो 4% कितना होगा? एक चौके 4, एक को 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ता है, तो आप इधर भी 4 से गुणा कर दो, 12। इसका मतलब 300 का 4% 12 है। इसी तरह जितना भी परसेंटेज निकालना है उसको हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि जैसे 350 है, इसका 10% निकालना है तो 35, 20% निकालना है तो 35 को डबल कर दें, 70% निकालना है 35 को 7 से गुणा कर दें, ठीक है। और 350 का 2% निकालना है हमें, तो पहली बात तो 2 के बाद पॉइंट लगाएं तो ये कितना आया? ये 1% आया, 3.5। इसको डबल कर दें, 2 से गुणा कर दें, 3.5 का मतलब 3.5, डबल करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब 7 जो है वो 2% है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने उसमें पढ़े थे परसेंटेज चैप्टर में, ये माइंड में क्लियर रखने हैं। दूसरी चीज़, हाँ यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, ये याद रिवाइज़ कर लिए। तीसरा पॉइंट था कि जैसे 3,000 रुपये हैं, 3,000 रुपये पे पहले 10% की छूट दी गई, फिर 20% की छूट दी गई, फिर 30% की छूट दी गई, 3 लगातार छूट मिली तो कितना होगा? अब देखिए, या तो पहले आप 3,000 का 10% निकालो, 3,000 का 10% हुआ 300, 300 इसमें से घटा दिया तो आया 2700। अब 2700 पे फिर से 20% की छूट मिली, तो 2700 का 20% निकाला हमने, ये आ गया 540। 540 को 2700 में से घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, और 0 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6 बचा, इधर से एक हासिल लिया, ये हो गया 6, 6 में से 5 गया 1, 2160। अब 2160 में 30% की छूट मिली, तो फिर से इसका 30% निकाल के 30/100, 3 छक 18 के 8, 1 बचा हासिल, 3 एकम 3, 1 4 और 3 दूनी 6, 648 घटाना है 2160 में से। 0 में 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 6 गया 5, ये 1512, ठीक है। तो 3,000 पे पहले 10% की छूट थी, तो 10% निकाला घटाया, तो इसका मतलब इतना हो गया। फिर इस पर 20% की छूट मिली, तो 2700 पे 20% की छूट के बाद इतना हो गया। अब इस पर 30% की छूट मिली, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमबद्ध बट्टा। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा कहते हैं बुक की लैंग्वेज में। तो 30% की छूट के बाद इतना हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसको निकाल के घटाने की बजाय हम ऐसे कर सकते हैं कि 3,000 है, 10% की छूट मिली होगी तो वो कितना हो गया होगा? 90%। 90% बचा होगा ना। हम निकाल के घटाने की बजाय जितना बच रहा है उसी को निकाल रहे हैं डायरेक्ट, तो 90% बचा होगा तो 90/100। अब ये जो भी आएगा इसमें 20% की छूट मिलेगी, तो इसका मतलब बचेगा 80%, 80/100। अब इस पे जो इतना जो भी आएगा इस पे 30% की छूट है, तो 30% हटा देंगे तो बचेगा 70, तो ये बचा 70/100। अब हम इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो ऊपर थे, कट गए। अब हम इनको सबको गुणा कर दें, 3 9 27, 8 7 56, इनको गुणा कर लें, 7 6 42 के 2, 4 बचा हासिल, 7 बचे 35 और 6 दूनी 12, ठीक है। 35 और 12 हो गया 47। 47 में 4 जोड़ा 51 के 1, 5 बचा हासिल, 2 पंचे 10, 5 15। देखिए यही सेम चीज़ आई ना जो वहाँ आई थी, वो चीज़ यहाँ डायरेक्ट आ गई इस तरीके से। तो हम इस अप्रोच को अपनाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा कि जब कभी डिस्काउंट देना है 10% 20%, तो 10% निकाल कर घटाने की बजाय
जितना बच रहा है डायरेक्ट उतना परसेंट निकाल लें, ठीक है। और इतनी चीज़ें हमें याद रखनी थी। इसके बाद हम पिछले चैप्टर से परसेंटेज वाले से, उसके बाद हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ और याद रखनी है कि टोटल परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है। और एक चीज़ और, अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है उसमें सिर्फ परसेंटेज की बात हो रही है कि किसी चीज़ को इतने परसेंटेज पे बेचा गया और इतने, और ऑप्शन में भी चारों आंसर परसेंटेज में दिए हैं, मतलब कहने का कि कोई वैल्यू नहीं दी गई है, कोई एग्जैक्ट मतलब अमाउंट नहीं दिया गया है, तो हम उसमें कोई भी मान सकते हैं, कोई भी, मतलब जैसे आइडेंटिकल टाइप का नंबर जैसे 100 मान सकते हैं कि उसका ख़रीद मूल्य 100 था, इस टाइप का। खैर वो तो अभी क्वेश्चन में आगे आएगा तो देखेंगे। फ़िलहाल इतनी चीज़ें हम लोगों ने रिवाइज़ कर ली। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, इधर हम बात करेंगे प्रॉफिट की, इधर हम बात करेंगे लॉस की, ठीक है। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, इसको हम लोग क्वेश्चन में सीपी लिखेंगे। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो जिस चीज़ पे कोई चीज़ खरीदी जाती है, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, तो जो हमारी लागत आई वो 100 रुपये है, उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। अब दूसरा जो चीज़ है वो लाभ, मतलब फ़ायदा, इसको पी लिखते हैं, मतलब प्रॉफिट। मान लीजिए हमने उसको 20 रुपये बढ़ा के बेच दिया, तो कितना बढ़ाया? 20, तो 20 हमारा फ़ायदा हो गया। और तीसरी चीज़ होती है विक्रय मूल्य, जिस पे हमने बेचा। तो विक्रय मूल्य में क्या होता है, हमने 100 का लिया था, 20 का फ़ायदा चाहा, तो 100 और 20 जोड़ के 120 पे बेचना पड़ेगा, तो 120 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये तीन चीज़ें तो क्लियर हैं। अब कभी कदार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हमने एक टीवी खरीदी, ख़राब टीवी खरीदी हमने 3000 की, और तो सीपी कितना हुआ? 3000, और उसको बनवाने में 1000 रुपये लगा दिए और मेंटेनेंस, ठीक है, और उस टीवी को 5000 में बेच दिया, तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ? तो ये जो लागत वाला खर्चा होता है ये भी सीपी में जुड़ जाता है, इसको भी हमारी जेब से जाता है ना, तो इसलिए हमारी लागत, जो हमने टीवी तो 3000 की खरीदी थी, लेकिन 1000 रुपये हमने बनवाने में लगाया, तो हमारी जो कॉस्ट है वो 4000 रुपये मानी जाएगी। और तो हमें फ़ायदा यहाँ से निकालेंगे, जितने पर बेचा उसमें से खरीदा, मतलब 1000 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ। और अगर कभी कदार कोई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें बोला कि सामान ख़रीदा, उसको ले जाने में हमें 200 रुपये का भाड़ा लगा, 200 रुपये का सामान, मतलब उसका किराया भाड़ा लगा, तो जो 200 भाड़ा होता है वो भी हमारा कॉस्ट में जुड़ जाता है। कुल मिला के हमारी जेब से कितने गए उस सामान को लाने और बेचने तक, तो ये हमारा सब कॉस्ट प्राइस में आता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राइस कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जब भी हम कभी परसेंटेज निकालेंगे कि हमें किसी चीज़ पर इतने परसेंट का फ़ायदा हुआ, इतने परसेंट का लॉस हुआ, ठीक है, वो सब हम हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करेंगे। कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज निकाला जाएगा। जैसे बोला गया कि 100 रुपये, 20 का प्रॉफिट, और कुछ भी प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो हमेशा 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 हमें जो निकालना होगा परसेंटेज, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस से नहीं निकाला जाता, जब तक कि उसमें दिया ना हो कि जो है सेलिंग प्राइस का इतना परसेंट, ऐसे करके लिखा नहीं होगा। मोस्टली क्वेश्चन में ये आएगा कि किसी सेलर ने इतने का सामान बेचा, उसको इतने परसेंट का फ़ायदा हुआ, तो वो जो फ़ायदा कंपेयर होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ले लें एक, जैसे हमने बोला कि हमने कोई सामान 2500 का था और उसको हमने 750 के फ़ायदे में बेचा, तो सेलर को कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ? कितने परसेंट का? ये इतने का ख़रीदा था और 750 का फ़ायदा, मतलब 3250 का हमने उसको बेच दिया। इतने का ख़रीदा था और सेलिंग प्राइस उसका इतना है,
तो कितने परसेंट फ़ायदा हुआ, तो पहले तो फ़ायदा निकाला जाता है कि कितने परसेंट का हुआ। तो 2500 घटा देंगे 3200 में से, तो 750 रुपये का अंतर आया। इसका मतलब 750 रुपये एक्स्ट्रा मिले। अब हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है, परसेंटेज का पूछा है। तो हम निकाल लें कि 750 2500 का कितना परसेंटेज है। तो 750 2500 का कितना परसेंटेज है, जिससे कंपेयर होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, गुणे 100। 2 ज़ीरो कट गए, 25 3 75, इसका मतलब 30% का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, इसीलिए लॉस को आगे बात करेंगे अगले पेज पे। इसीलिए जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ ऊपर लिखेंगे, देखिए लाभ हमने ऊपर लिखा, क्रय मूल्य नीचे लिखा, गुणे 100। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, गुणे 100, हाँ गुणे 100 लगा दिया है तो बाहर परसेंटेज लग जाएगा क्योंकि प्रतिशत लाभ है ना। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये एक समझ है कि हमें लाभ निकालना है कि कितना परसेंट हुआ है, तो लाभ ऊपर रखेंगे, परसेंटेज नीचे। और जिनको ये चीज़ मतलब नहीं समझ में आई थोड़ी सी, उनके लिए फार्मूला हो जाएगा कि इस फार्मूले को याद कर लो, इसमें यहाँ पे ये रख दो। तो हमें याद करने से बचना है, हमें परसेंटेज जितना फ़ायदा हुआ है वो अपॉन में कॉस्ट प्राइस। यहीं पे अगर नुकसान हुआ होता तो हम ऊपर लॉस रखते, नीचे सीपी तब भी रहता, परसेंटेज तो इतने परसेंट की हानि हो जाती। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसके फार्मूले याद नहीं करेंगे, खाली समझ के पढ़ लेते हैं। फार्मूले होते क्या हैं कि देखिए, जब किसी चीज़ को प्रॉफिट में बेचा जाएगा तो उसके फार्मूले कैसे बनेंगे। प्रॉफिट की बात जब भी होगी तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कम होगा सेलिंग प्राइस से, तभी तो इसी केस में हमें फ़ायदा होगा ना। अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी है और हमने 100 से ऊपर कोई भी दाम, मान लीजिए 150 रुपये में बेची, 101 में बेची, 120 में, किसी में भी जो पैसा उससे हमारी ख़रीद से ज़्यादा हो तभी हमारा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो उस केस में प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा, कैसे निकालेंगे, जितने में बेचा है उसमें से उसको खरीदे वाले को घटा देंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। अब इसको चाहे तो याद भी किया जा सकता है, और मेरे हिसाब से याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितने में बेचा है उसमें से घटा देंगे जितने में ख़रीदा है। अब ये फार्मूला हो गया। अब कभी कदार डायरेक्ट पूछा जाता है, ये तो प्रॉफिट है, अगर हमसे एसपी का फॉर्मूला पूछा है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को अकेला करेंगे तो सीपी को उधर भेज देंगे, तो प्रॉफिट प्लस सीपी। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य मतलब जितने पे हमने बेचा, मान लीजिए हम हर केस में इसकी बात करें कि 100 में ख़रीदा गया है, 20 का प्रॉफिट लिया गया है और 120 में बेचा गया है, तो इस केस में देखिए विक्रय मूल्य जो होगा वो बराबर होगा प्रॉफिट हमें जितना भी हुआ है और हमारे क्रय मूल्य के। रख के देखें, विक्रय मूल्य 120 बराबर 20 प्लस क्रय मूल्य 100 था। ठीक है, तो ये हमारा एसपी का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमें सीपी का फॉर्मूला निकालना है कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा है कि किसी चीज़ को 120 रुपये में बेचा गया है और बेचने के बाद उसको उसमें 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो वो चीज़ कितने की पड़ी, वो चीज़ कितने की पड़ी, कॉस्ट प्राइस पूछा गया, तो उसके लिए जाहिर सी बात, हम 120 में बेचा था, 20 का फ़ायदा हुआ था, तो 20 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो चीज़ कितने की पड़ी थी हमें। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस पी माइनस पी। आया कैसे, सी पी को उधर ले गए, सी पी प्लस में आ गया, एस पी यही है, पी को उधर भेज दिया, पी माइनस में आ गया। तो ये चाहे तो उसको फार्मूला समझ के याद भी कर सकते हैं, नहीं तो समझ के भी हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट के तीनों फार्मूले थे, ये पहला, ये दूसरा, ये वाला और ये तीसरा। और ये प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट रखते हैं ऊपर कितना हुआ, नीचे रखते हैं सी पी गुणे 100, ये ऐसे बंद करके परसेंटेज लगा देते हैं। ठीक है, ये अब अगर ये हो गए प्रतिशत के फॉर्मूले जो हमें समझने हैं।
अब हम लॉस की बात करते हैं। देखिए लॉस हमें कब होगा, लॉस हमें तब होगा जब हम कोई चीज़, मान लीजिए हमने 100 रुपये की ख़रीदी थी और उसे हमें 90 रुपये में बेचना पड़ा, ठीक है। तो CP हमारा ये था और SP हमारा ये था। तो इस केस में जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो बड़ा होता है। तो लॉस की कंडीशन ये होती है कि जब भी हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा उस केस में हमें लॉस होता है, ठीक है। अगर हमें कभी भी लॉस या प्रॉफिट निकालना है और क्रय या विक्रय मूल्य दिया है तो हमेशा सेलिंग प्राइस में से CP घटाइए। अगर वो माइनस में आया, विक्रय हमेशा जो चीज़ बेची गई है उसमें से ख़रीदा वाला मूल्य घटाइए। अगर वो आंसर माइनस में आता है तो उसका मतलब घाटा हुआ, अगर वो प्लस में आता है तो मतलब फ़ायदा हुआ। अब इस केस में देखिए हमेशा SP में से CP घटाना है, तो SP है यहाँ पे 90 में से 100 घटाएं, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 10 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, तो इसका मतलब 10 रुपये का घाटा हुआ। यही चीज़ प्लस में आई होती तो हमारा फ़ायदा होता, ठीक है। तो घटाना हमें हमेशा SP में से CP होता है। तो लॉस की कंडीशन ये होती है कि लॉस के केस में जो कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है। तो लॉस का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा, देखिए 100 रुपये में ख़रीदा था और 90 रुपये में बेचा, तो लॉस निकालने का कैसे निकालेंगे, कितने का घाटा हुआ, CP में से SP घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। अब इसी से बाकी के फार्मूले कैसे बनते हैं। मान लीजिए हमें CP का फार्मूला चाहिए, तो CP बराबर CP यहीं रहेगा, CP को जिसका फार्मूला चाहिए होता है उसको अकेला कर देते हैं, SP को उधर भेज देंगे, लॉस प्लस SP। एक बार रख के देखते हैं यही वाली चीज़। लॉस कितना हुआ था हमें 10 रुपये का, प्लस सेलिंग प्राइस हमारा कितना था 90, 10 प्लस 90 100 देखिए अपने आप CP ही तो था हमारा, 100 अपने आप आ गया। तो ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, लॉस का हो गया, CP का हो गया, SP का निकालना है। SP का फार्मूला देखिए ये है ना, ये इसमें से मैं SP का फार्मूला निकालना है तो SP को अकेला करना है, तो SP माइनस में है तो उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, CP इधर पहले से लिखा हुआ ऐसे ही रहेगा, लॉस को इधर ले आएंगे, ये हमारा तीसरा फार्मूला हो जाएगा। निकाल के देखते हैं एक बार। CP हमारा कितना था 100, माइनस लॉस कितने का हुआ हमें 10 रुपये का, 100 में से 10 गया 90 आया, 90 ही हमारा SP है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है कि कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है, तो इसका फार्मूला है एक सिंपल कि लॉस रखिए ऊपर, फार्मूला नहीं है ये, जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं वही है, बस वहाँ पर हमने उसका नाम लिख दिया है इसलिए फार्मूला जैसा लग रहा है। तो लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये लगा दिया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो मोस्टली हमें प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकालना पड़ सकता है। तो ये दो फॉर्मूले देखिए एक बार फिर से लिख लेते हैं एक पास। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट बटे में CP गुणे 100, और लॉस परसेंटेज मतलब लॉस बटे में CP से ही कंपेयर करना हमेशा जितने पर कोई चीज़ खरीदी गई है, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉफिट और लॉस के सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम सीधे क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए, और इनके ये जितने भी फॉर्मूले दिए हैं, ये जो याद करने के लिए बुक्स वगैरह में दिए हैं, ये थोड़े से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब याद करने में कन्फ्यूज़न हो गई, कहीं कोई गलत हो गया, इधर उधर मिक्स हो गया, तो इससे बढ़िया कि जो है हम लोग इनको मतलब बिना फॉर्मूले के ही करेंगे और समझ में भी आएगा, उससे याद कर मतलब दिमाग में याद रखने के लिए कम चीज़ें होंगी तो भूलने की प्रायिकता थोड़ी कम होगी। तो अब सीधे हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और क्वेश्चन से पहले, डिस्काउंट जो दिया जाता है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, माइनस। कोई भी सामान है में डिस्काउंट जो दिया है तो उसका मतलब उसको निकाल के घटाना ही है, ये तो वेल नोन है, पहले से ही पता होगा। तो जिससे मान लीजिए कहा है कि
इस पे हम 40% का डिस्काउंट देते हैं, तो 40% इसमें से निकाल के या तो घटा दें या डायरेक्ट 60% निकाल लें इसका, क्योंकि 100 में से 40 पूरा परसेंटेज 100 होता है, 100 में से 40 गया तो हमें 60% देना पड़ेगा। और या दूसरा तरीका है कि हमें 40% का डिस्काउंट बताना है कि कितना डिस्काउंट हुआ, तो 40% के लिए हम सीधे 10% पे पहुँचें। 10% कितना होता है? 700 का। अब जब 10% हमारा 70 है तो 40% कितना होगा? 10 का 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना, 7 चौक 28। इसका मतलब 280 रुपये छूट जाएंगे हमारे 700 में से। तो 700 में से 280 घटाएंगे, कितना बचेगा? 420। इसका मतलब ये हमें इतना पैसा देना पड़ेगा। वही अगर हम इसको दूसरे तरीके से निकालते कि 700 का सामान था, 40% की छूट थी, तो देना कितना पड़ा? 60%। तो हम डायरेक्ट 60% निकाल लें। 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 7 छंग 42, 420, ऐसे भी वही आया। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया है, एक बिल में 35% छूट देने और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने। कहने का मतलब है कि एक बिल है, उस पर अगर हम एक बार में 35% की छूट दें, या हम ये तरीका ना अपनाकर उस पर 2 बार 20% की छूट दें। एक बार 20% की छूट दी, फिर दोबारा जितना बचा फिर उस पर 20% की छूट दी, तो इन दोनों केस में 22 रुपये का अंतर आता है। तो उस बिल की राशि कितनी है, मतलब वो बिल कितने रुपए का है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ परसेंटेज की बात हुई थी कि एक बिल में अगर हम एक बार में 35 दें या हम 20 करके 2 बार दें तो 22 रुपये का अंतर आएगा। तो मान लें कि हम वो बिल 100 रुपये का था। ठीक है, अब हम इसमें देखिए दो तरीके हैं। 100 रुपये का बिल था, अब 100 रुपये में हम डायरेक्ट 35% की छूट दे दें, डायरेक्ट 35% की छूट दे देते हैं, तो हमें 65 रुपये देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये का 1% 1 होता है, 2 होता है, तो 100 रुपये का 35% 35 होगा, और 100 में से 35 घटा देंगे तो 65। इसका मतलब अगर हम एक बार में 35% की छूट देते हैं तो हमें 65 रुपये देने पड़ेंगे। अब अगर हम 100 रुपये पे 2 बार 20% की छूट देते हैं, तो हम लोगों ने कैसे सीखा, इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि जब 20% की छूट दे दी तो बचा कितना? 80। तो 80%, फिर दोबारा इन्होंने 20% की छूट दे दी 2 बार क्रमबद्ध, तो बचा कितना? 80। इतना रुपया हमें देना पड़ेगा 2 बार की छूट देने पर। 2 जीरो कट गए, 1 2 जीरो कट गए, 8 8 64। ठीक है, ये देखिए, तो अगर हम अब यहाँ पर बात को समझिए, अगर हम 100 रुपये में मतलब 100 रुपये तो हमने माना था जस्ट निकालने के लिए, कहने का मतलब ये था कि अगर हम 100 ही रुपये मान लेते हैं कि अगर 35% की डायरेक्ट छूट दी जाती है तो हमें 65% देना पड़ता है, और अगर हमें 20% की 2 छूट दी गई तो हमें 64% देना पड़ा। तो अंतर कितने का आया? 1% का अंतर आया, है ना। और इन्होंने बोला है कि वो जो अंतर आया वो 22 रुपये का है। इसका मतलब जो 1% है वो 22 है, 1% 22 रुपये है। तो उन्होंने पूछा है कि बिल की राशि क्या है, तो सिंपल सी बात है, 1% जब 22 है तो 100% कितना होगा? या तो हम निकालें कि 22 किसका 1% है, या हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जब 1% 22 है तो 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 22 को 100 बनाने के लिए 2200 से गुणा कर देंगे। मतलब 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, 2200 रुपये। या अगर हम निकालें कि 22 किसका 1% है, तो 22 गुणे 100/1, तब भी वही आया 2200। तो इसका आंसर हमारा हो गया 2200। इसका मतलब वो बिल 2200 रुपये का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 रुपये में 110 में बेच देता हूँ, तो मुझे
प्रत्येक किताब पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। ये कितने प्रतिशत पूछा है ना, तो हमें आंसर जो है वो परसेंटेज में निकालना है। इन्होंने बोला है दूसरा क्वेश्चन में कि यदि मैं, देखिए इस टाइप का जब भी कभी कोई क्वेश्चन मिलेगा कि 100 रुपये में 5 किताबें या 10 रुपये में 6 ऐसे, तो हमें हमेशा एक किताब के मूल्य पे जाना पड़ेगा, एक किताब के मूल्य को निकालने की कोशिश करनी है ना। तो देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो ख़रीदते हैं वो 100 रुपये में कितनी किताबें ख़रीदते हैं, ये 11 किताबें ख़रीदते हैं। तो एक किताब कितने की पड़ी, देखिए 100 रुपये में 11 किताबें ख़रीदी जाती हैं, कॉस्ट प्राइस। बात को समझिएगा, हमें हमेशा एक प्राइस, क्योंकि उन्होंने 11 ख़रीदी हैं और 10 बेच रहे हैं, अलग अलग रेट बता रहे हैं, तो यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए हम हमेशा एक का रेट निकाल लेंगे पहले। तो 11 किताबें 100 रुपये में ख़रीदी थी, तो एक बुक कितने की होगी, 11 से भाग कर देंगे, तो एक बुक का प्राइस पड़ा 100/11। ये ख़रीदा हो गया कॉस्ट प्राइस। अब बेचा कितने में है, 10 पुस्तकें 110 में बेच रहे हैं, तो ये तो हमारा एक बुक का सीपी आ गया। अब जो सेलिंग प्राइस है वो 10 किताबें 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक किताब कितने में बेच रहे हैं, 110/10 यानी कि 11 रुपये में। तो अब ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया किसका, एक बुक का। अब हमारा क्वेश्चन मतलब अब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि एक बुक खरीदी इतने में, एक बुक का कॉस्ट प्राइस इतने का पड़ा और बेची इतने रुपए में, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। तो देखिए जब भी हमें फ़ायदा वगैरह निकालना होता था तो हमने ये देखिए पढ़ा था ना कि लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा, ये प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस जितने का बेचा है उसमें से ख़रीदा वाला घटा दें तो फ़ायदा निकल आता है। तो हमें इसमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम पहले फ़ायदा निकालते हैं कि प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 11 में से हम घटा दें कितना, ये 100/11। एलसीएम लेंगे, 11 से 11 गुणा हो जाएगा, 11 गुणे 11 माइनस 100 पूरे में, अब ये पूरे में बटे आ जाएगा। 11 121 होता है, माइनस 100/11, ठीक है। तो ये हो गया 21/11। ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब हमें इतने रुपए का फ़ायदा हुआ, इतने रुपए का फ़ायदा हुआ। अब हमसे इन्होंने क्या पूछा, क्या था क्वेश्चन में, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को मतलब अप्रोच अपनानी है। पहले तो हमने एक बुक का हमसे पूछा गया था कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला ये होता है कि प्रॉफिट बटे में सीपी गुणे 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए सीपी तो हमें पता ही था, एक बुक का निकाल लिया, और एक बुक का हमने एसपी भी निकाल लिया, सेलिंग प्राइस। ये हमने इनको घटा के यहाँ पे पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट इतना हुआ, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज में रख देना है इसको। तो प्रॉफिट की जगह पे हमने रखा 21/11 बटे में सीपी कितना था हमारा, कॉस्ट प्राइस 100/11 गुणे 100, ठीक है। तो अभी देखिए जब ऐसे होते हैं तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 21 गुणे 11 बटे में 100 गुणे 11 गुणे 100। तो ये 11 कट गया, 100 कट गया, इसका मतलब हमें 21% का फ़ायदा हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी है हमारा, 21% का हमें फ़ायदा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, पढ़ने में आ रहा है। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% पर हानि पर और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेचे। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना हानि या लाभ हुई। तो देखिए देखने में तो पढ़ने में तो थोड़ा सा डर लग जाएगा कि ये क्या बोल रखा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन और ही ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं अगर इनको समझने की कोशिश की जाए तो।
और देखिए मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब सब कुछ परसेंटेज में ही दिया गया है, सब कुछ परसेंटेज में, तो हम 100 मान के कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है। तो अब देखिए दिया हुआ है, एक कपड़े व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसके पास 100 कपड़े थे, ठीक है, 100 कपड़े थे। अब इनकी पहली लाइन है कि एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे। तो आधे का मतलब 50 कपड़े 40% लाभ पर बेचे, ठीक है। तो 40% लाभ पर बेचे तो कितने का लाभ हुआ? देखिए कोई भी चीज़ जो होती है पूरी 100 होती है, 40% का फ़ायदा, तो हम 40% निकाल कर जोड़ने की बजाय हम डायरेक्ट 140% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए मिले। तो 50 पे हमें 40% का फ़ायदा हुआ, तो 50 गुणे 140/100, एक जीरो कट गया, ये इससे कट गया, 14 पंचे 70। इसका मतलब जो 50 कपड़े इसने बेचे थे आधे, वो 70 रुपये में बेचे। तो देखिए 100 तो इसकी ख़रीद थी। अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखते जा रहे हैं कि पहले 50 कपड़े जो थे वो 70 में बिके। अब आगे देखिए लिखा हुआ है और लाभ पर बेचे, और शेष के आधे शेष के आधे 40% हानि पर बेचे। शेष मतलब 100 में से 50 तो बेच दिए थे, अब बचे 50, इसके आधे मतलब 25 कपड़े, इसको बेचा उसने 40% की हानि पर। तो 40% का लॉस 40% का लॉस कैसे होगा? जब हम टोटल 100% होता है और 40% का लॉस का मतलब 60%, 40 घटा दें 100 में से, तो इसका मतलब इसको उसकी कीमत जो मिली वो 60% मिली। तो 25 गुणे 60/100, तो 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 15। इसका मतलब जो 25 कपड़े थे आधे, वो उसने 15 रुपये में बेचे। तो हम एसपी में 15 रुपये इसको और मिल गए। अब बचे इसके कितने? 25 कपड़े और बचे हैं, क्योंकि पहले इसने 50 बेच लिए थे। अब बचे थे शेष 15, 15 में क्या आधे 25 हो गए, 25 बेच लिए, अभी इसके पास 25 कपड़े और बचे हैं। अब 25 कपड़े जो बचे हुए हैं उसको उसने लागत मूल्य पर ही बेचा है। तो लागत मूल्य क्या है? 100 कपड़े हैं, 100 रुपये की लागत मूल्य, मतलब सारे कपड़े हमने माने 1-1 रुपये के थे, तभी तो 100 कपड़े थे। 100 कपड़े की लागत मूल्य 100 थी, सारे कपड़े 1-1 रुपये के माने थे, तो इसका मतलब 25 के कपड़े सेम लागत मूल्य पर ही बेचे, तो कोई घाटा फ़ायदा नहीं हुआ। तो 25 कपड़े 25 रुपये में ही बिके, तो 25 रुपये इसको यहाँ से मिल गए। अब हम टोटल जोड़ लें कि इसको बेचने पर कितना पैसा मिला। 5 5 10 का 0, 1 बचा हासिल, 1 7 8, 8 2 10 और 1 11, ठीक है। इसका मतलब देखिए 100 रुपये की चीज़ थी और उसने बेची 110 में। 100 रुपये के साथ ये खासियत होती है कि 100 रुपये का जितना भी जो परसेंटेज होता है, यहाँ पे 100 सीपी था ना, वो उसका उतना ही परसेंटेज होता है। मतलब 10 रुपये 100 का 10%, 25 रुपये 100 का 25%। तो यहाँ पर देखिए कितने का फ़ायदा हो रहा है, देख के ही पता चल रहा है कि 110 मतलब 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो इसका मतलब हमें 10% का फ़ायदा हुआ उसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 3 वाले का, ये हो जाएगा हमारा 10% का लाभ। लेकिन फिर भी अगर हम निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी तो हमें आगे और भी क्वेश्चन करने हैं। तो जब सीपी और एसपी हमारे पास दोनों होता है तो हम डिफरेंस निकालते हैं कि कितने का फ़ायदा हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? एसपी में से सीपी घटा देंगे, जितने का बेचा, 110 का बेचा, ख़रीदा था 100 का, तो हमें निकाल लिया 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि सबसे ऊपर हम प्रॉफिट रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, गुणे 100, 10%, तो हमारा आंसर आ गया 10% का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तो तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन को समझिए। इनका कहने का मतलब है कि कपड़े का मूल्य मान लीजिए 100 रुपये था, ठीक है। तो
100 रुपये कपड़े का जो मूल्य था उन्होंने 25% कम कर दिया, मतलब 100 रुपये की बजाय कपड़ा 75 रुपये में बेचने लगे। तो मान लीजिए उनकी बिक्री पहले 100 कपड़े बिकते थे, अब वो 20% की वृद्धि हो गई, मतलब अब 120 कपड़े बिकने लगे। कम पैसे में मिल रहे हैं इसलिए ज़्यादा लोग खरीदने लगे। तो उसकी सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, सब देखिए। इसमें भी परसेंटेज में दिया है। हास का मतलब होता है नुकसान, वृद्धि का मतलब फ़ायदा। हास मतलब लॉस, प्रॉफिट का मतलब वृद्धि। तो इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 100 मान लेंगे। कोई अमाउंट तो दिया नहीं, जब कोई अमाउंट नहीं दिया तो हम 100 मान लेते हैं। 100 से आसानी से हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर। अब देखिए, सबसे पहले तो मान लेंगे कि कपड़े का मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, और उसका हर महीने 100 कपड़ा बिकता था। 100 कपड़े का मूल्य जो था वो 100 रुपये था, और क्वांटिटी मतलब हर महीने उसके 100 कपड़े बिकते थे। तो टोटल उसको कितना रुपए मिलता होगा? 10,000 रुपये मिलते होंगे, हर महीने की इनकम होती होगी। देखिए कितना सिंपल तरीके से कर रहे हैं इसको, मतलब लॉजिकली समझ के करना है। अब देखिए कपड़े का मूल्य 25% कम हो गया, तो कपड़े का मूल्य 25% कम हो गया, तो 100 में से 25% कम हो जाएगा तो बचेगा 75। इसका मतलब कपड़ा 75 रुपये का मिल रहा है। देखिए कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस सब सिर्फ समझना है। और बिक्री 20% बढ़ गई। अब जब 100 क्वांटिटी बढ़ने की बजाय 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% 20 होता है। तो इसका मतलब अब 120 कपड़े बिक रहे हैं। तो अब कितने के बिक रहे हैं, इनको गुणा कर लें। अब इसकी मंथली इनकम कितनी हो गई? 75 जीरो 75 दूनी 150, 150 का जीरो 15 बचा हासिल। 75 एकम 75, 75 और 15 90। इसका मतलब अब 9,000 रुपये की सेलिंग हुई इसकी। तो पहले 10,000 की बिक रही थी मतलब सेलिंग इसकी हो रही थी, अब 9,000 की हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, समझ में ही आ रहा है कि घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है? 10,000 में से 9,000 घटाएं, बचा कितना? 1,000 रुपये का घाटा हो रहा है इसको। लेकिन जो हमसे पूछा गया है वो इन्होंने क्या निकाला है? परसेंटेज में पूछा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए लॉस हो रहा है, लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस बटे में CP, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, गुणे 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट बटे CP। अब देखिए लॉस कितना था? लॉस 1,000 रुपये का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही थी, मतलब ये वाला पैसा लेंगे कि लागत कितनी की आ रही थी, मतलब पहले वाला जितना हो रहा था उससे कंपेयर करेंगे ना कि कितना घाटा हो रहा है। तो कंपेयर इससे करेंगे, इसको नीचे रख देंगे, गुणे 100। निकाल लें कितना परसेंटेज है। 3 0 कट गया है, 1 0 इससे कट गया, 10। इसका मतलब 10% का लॉस हो रहा है उसको ये काम करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा आ जाएगा 10% लॉस, हास, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1,000 पर 40% की छूट, 1,000 पर 40% की छूट, और उसी पर क्रम अनुसार मतलब रेस्पेक्टिवली 30% और 10% की छूट का अंतर कितना होगा? देखिए अच्छा मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा है कि अगर हम 1,000 रुपये पे एक बार में डायरेक्ट 40% की छूट दे दें, या हम ये ना करके पहले हम 30% की छूट दें फिर 10% की छूट दें, बचे हुए अमाउंट पे 10% लगेगा, तो उन दोनों में कितना अंतर आएगा? तो इसको देखिए, इसको सिंपली करते हैं। इसको भी हम वही करेंगे, 1,000 रुपये की बात हो रही है ना। इन्होंने बोला है कि 1,000 रुपये हैं, इसको हमें दो तरीके से करना है कि हमें एक बार में 40% दे देना है, या पहले 30% देना है फिर 10% देना है। यही तो कहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो इन दोनों का जो डिस्काउंट देंगे उसमें अंतर कितना आएगा?
छूट का अंतर कितना आएगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए 1000 पे हम जब 40% की छूट दे देंगे तो हम कितने की छूट दे रहे हैं, छूट का अंतर पूछा है तो हमें छूट निकालनी है। तो 1000 का 40% निकाल लें तो कितना हुआ 400। इसका मतलब हम 400 रुपये की छूट दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात 1000 का 40% ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, 1000 गुणे 40/100, 20 कट गया, 40 गुणे 10 400। या 1000 का 40% निकालना है, 10% यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, हो गया 100, 100 गुणे 4 400, चाहे जैसे निकाल लें। तो 1000 का जो 40% आ गया वो 400 आ गया। अब अगर हम 1000 पे पहले 30 रुपये की छूट दें फिर 10% की दें तो देखें कितना आता है। तो 1000 पे हम 30% की छूट देंगे तो 1000 का 30% आ गया 300, ठीक है। अब 300 रुपये आ गया, ठीक है। तो 300 रुपये की छूट मिल गई। तो अब 1000 में से 300 निकाल दीजिए, कितना बचा, 700 रुपये बचे। अब इन्होंने 10% की छूट और देनी है इस पर, तो 700 का 10% कितना हुआ 70 रुपये। तो 700 रुपये में 70 रुपये और छूट गए, मतलब और रुपये छोड़ने हैं तो कितना 70 रुपये की और छूट मिल जाएगी। तो 700 में से 70 घटाएंगे 630, ठीक है। तो देखिए वहाँ 1000 पे 40% की छूट मिल रही थी तो 600 रुपये का हमें पड़ रहा होगा सामान। यहाँ पे हमें 630 पड़ रहा है। तो 630 में कितने का अंतर आ रहा है, 30 रुपये का अंतर आ रहा है। यही पूछा था कि छूट का अंतर कितना है, 30 रुपये। तो यही 30 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। 1000 रुपये पे 40%, 400 की छूट, बचा 600। अब 1000 में 30% घटाया, पहले 300 हुआ, 30% घटा दिया, वो चीज़ पड़ी 700 की। फिर 10% की छूट दे दी तो 700 में से 10% और घटा दें। या अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना है हमें तो 1000 30% की छूट देनी, मतलब 70% बचा, 70/100। और 10% की और छूट देनी, मतलब 10 घटाने के बाद 90 बचा। 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे, 1 2 3 4 0%, 9 7 63 और 10 630 डायरेक्ट निकाल लिया, इतना ना करना पड़े, डायरेक्ट एक बार में हो गया। तो 630 की पड़ रही थी, वही चीज़ यहाँ 600 की पड़ रही थी, तो 30 रुपये का अंतर आ रहा था, तो वही हमारा आंसर हो गया 30 रुपये, ठीक है। आगे के क्वेश्चन करते हैं अगले वीडियो में।